मेरे अजीज दोस्तों, बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंका इस्तीफा। हिल गई पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। पूरी खबर आपको बताने वाले हैं विस्तार से, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तमाम सियासी अटकलों के बीच बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में राजभवन में गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार किया है और उनसे अगले मुख्यमंत्री शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। इस्तीफे के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के दबाव में ये इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि खुद इसकी पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि मैं अब पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि 2 साल कर्नाटक की सेवा करने का मौका देने के लिए मैं पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभारी हूं। मैंने 2 दिन पहले इस्तीफा देने का फैसला लिया था और राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के साथ ही राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम की गहमागहमी तेज हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक चल रही है। येदियुरप्पा का इस्तीफा उस दिन हुआ जब उनकी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। भाजपा के गद्दावर नेता माने जाने वाले येदियुरप्पा उस वक्त भावुक हो गए जब वे इस्तीफे के ऐलान के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हूँ। बीएस येदियुरप्पा ने 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों ने जोर पकड़ा था। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार येदियुरप्पा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए खुद से इस्तीफे की पेशकश की थी और अपने बेटे को सियासी पद देने की भी गुजारिश की थी। इस्तीफे की अटकलों से येदियुरप्पा ने कभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया। कयासबाजी के दौर में उन्होंने इस्तीफे के संकेत देते हुए कहा था कि मैं आखिरी मिनट तक काम करूंगा। जब भी मुझसे कहा जाएगा मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल इस इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में नई संभावनाओं ने भी जन्म ले लिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में कर्नाटक के मौजूदा खनन और भूमि विज्ञान मंत्री गुरु एस.आर. येदियुरप्पा के करीबी कहे जाने वाले वास बराज और आरएसएस के करीबी माने जाने वाले बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल का नाम भी शामिल है। येदियुरप्पा बीजेपी के पुराने और गद्दावर नेता माने जाते हैं। कर्नाटक लिंगायत समुदाय पर उनकी जबरदस्त पकड़ रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही के दिनों में उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई विधायकों ने आला कमान से शिकायत की थी। इसके अलावा वे बीजेपी के 75 की उम्र वाले पैरामीटर पर भी फिट नहीं बैठ रहे थे। 78 वर्षीय येदियुरप्पा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि मार्गदर्शक की उम्र में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों बिठाया गया। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के नेतृत्व भी नए चेहरे के नाम पर सहमत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस टाइम बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। ये आपस में ही लड़ झगड़ कर अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दुआओं की गुजारिश। मैं मोहम्मद असलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।